पाकिस्तान की खलाई तारीख में एक और काबिल फ़ख्र बाब रकम होने जा रहा है और इसका नाम है जिना-1। जी हाँ, पाकिस्तान ने अपनी पहली चांद गाड़ी जो अपनी पहली लूनर रोवर है उसका नाम बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर रखा है और बताया जा रहा है कि 2029 में चीन के चांगी 8 मिशन के ज़रिए चांद के कुतुब जनूबी की जानिब ये रवाना होगी और इसका नाम का इंतखाब भी ख़ास अंदाज में हुआ है। तो कौमी सतह पर होने वाले मुकाबले में 4000 से ज़ायद नाम तजवीज़ किए गए थे और इनमें से जिना-1 के नाम का इंतखाब किया गया था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो है ये नाम ऑब्वियसली जब हम देखते हैं कि इसकी तजवीज़ सामने आती है और 14 अगस्त पर इसकी लॉन्चिंग होती है तो डेफिनेशन बिल्ड कर सकते हैं। नजम शम्स साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में आज, डिप्टी चीफ मैनेजर स्पार्को हमारे साथ मौजूद हैं। नजम साहब अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने लूनर रोवर को लॉन्च किया। ऑब्वियसली इसके पीछे बहुत मेहनत होगी, हमें थोड़ा बताइएगा बिकॉज पाकिस्तानियों का तो एक ख्वाब रहा है। हम चांद गाड़ी जब अपने बचपन से ही सुनते आते हैं, दैट्स अनदर थिंग, बट पाकिस्तान को एजाज़ हासिल होना इज़ अनदर थिंग। सो टेल अस मोर अबाउट इट। बेसिकली ये जितने भी डीप स्पेस मिशंस होते हैं वो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के तहत होते हैं। तो ये चाइना, रशिया और कई कंट्रीज़ का एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन प्रोग्राम है जिसका नाम इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन। उसका ये छांगे 8 मिशन है जिस तरह आपने बताया। उसमें पाकिस्तान का लूनर रोवर जो अराउंड 30 किलोग्राम जिसका भी मैस होगा वो जाएगा और इंशाल्लाह 2029 में चांद की सरफेस पे ये अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा। इसमें अगर हम देखें तो हमारे मेजर 300 पाकिस्तान के अपने इंडिजीनियस पेलोड्स हैं और एक इंटरनेशनल पेलोड भी है जो जर्मनी और चाइनीज़ और डच यूनिवर्सिटीज़ का कंबाइंड एक बनाया हुआ है जिसे हम सपोर्ट करेंगे, यानी उसे सारा उसका इलेक्ट्रिकल इंटरफेस और उसे पावर और उसका डाटा इंटरफेस थ्रू हमारे रोवर। ओके सर, मुझे ये बताइएगा, आपने 2 बातें की हैं, मैं चाहूँगा कि जो आपके लिए भी हम इसको सादा करके बयान करें। एक तो फंक्शनिंग क्या होगी, हम क्या अचीव करेंगे इससे रिसर्च में और इसमें हमारे कितने मददगार साबित होगा, और दूसरा जब आप बात करते हैं पेलोड की, इसका क्या मतलब है, वहाँ पे क्या चीज़ ले जाई जाएगी लूनर रोवर के ज़रिए और वो किस काम में आएगी? जिस तरह मैंने बात की कि हमारे 3 अपने बनाए हुए पाकिस्तान के इंजीनियर्स के पेलोड्स होंगे इसमें। वो एक तो रोबोटिक आर्म है जो डिफरेंट सैंपल्स को उठाएगा, सर्वे करेगा, और इसके अलावा जो नेक्स्ट है हमारा वो लैंगमेयर प्रोब है जो बेसिकली चांद की डिफरेंट पोजीशंस पे डिफरेंट आइटम्स पे प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा डिफरेंस को मेजर करेगा। और इसी तरह हमारा तीसरा जो है वो रेडिएशन मॉनिटर इक्विपमेंट है, क्योंकि आप जब ऊपर स्पेस में जाते हैं तो वहाँ स्पेस रेडिएशन होती हैं जो गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज और सोलर कॉस्मिक रेज उसके तहत होती हैं। तो आपके क्योंकि इसके जो जैसे मैंने पहले बताया इसके नेक्स्ट मिशंस इंशाल्लाह मैंड मिशंस होंगे जो आईएलआरएस प्रोग्राम के, और वो वहाँ पे लूनर रिसर्च स्टेशन एक्चुअली कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। तो उसको सपोर्ट करने के लिए जो चाइनीज़ के अपने पेलोड्स हैं उनके अपने रोवर होगा वो भी उसे सपोर्ट करेगा, और सिमिलरली जो पाकिस्तान के ये तीनों पेलोड्स हैं ये भी हमारे नेक्स्ट मिशंस के लिए एक संगे मिल की तौर पर काम। राइट, सो अभी आपने शायद मेंशन किया, आई हैव नॉट मिसहर्ड, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होने जा रहा है? आर वी प्रिपेयरिंग आवर ओन एस्ट्रोनॉट्स एट द सेम टाइम टू ट्रैवल टू मून एज वेल? इज इट यही मैंने सुना है ना? जी बेसिकली मैं जिस तरह आपको पता है क्योंकि स्पेस एस्ट्रोनॉट का तो इंशाल्लाह इस साल पाकिस्तान का पहले एस्ट्रोनॉट मैन जो हैं वो जाएंगे। अच्छा, उनको अभी रिवील नहीं किया उनका नाम, आई गेस, या रिवील हो चुका है नाम? क्योंकि मैं उस प्रोजेक्ट से डायरेक्टली रेलिवेंट नहीं हूँ तो मैं इसलिए मुझे भी इतना नहीं पता, लेकिन वो सिलेक्शन हो चुकी है। जी, सिलेक्शन और वो इंशाल्लाह वो इस साल के एंड में ये मिशन होगा। ये भी चाइना के कोलैबोरेशन के साथ है और वो स्पेस में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे। तो सिमिलरली जो नेक्स्ट मिशन होंगे, क्योंकि पहले मैंने बताया कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन प्रोग्राम्स होते हैं तो उसको थोड़े से, क्योंकि ये कोलैबोरेशन होता है तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। जैसे अभी 29 में अराउंड ये छांघाई 8 मिशन लॉन्च होगा, तो उसके नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स बाद जो आईएलआरएस फर्स्ट मिशन है इसके कंसेक्यूटिव वो फिर होगा। उसकी अभी फर्दर डिटेल्स तो इस तरह से नहीं है कि उसमें कौन से पेलोड्स होंगे, कौन से किन किन कंट्रीज़ के मैन मिशंस होंगे और एक्चुअल उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, लेकिन उसका जनरल ऑब्जेक्टिव यही है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट लूनर रिसर्च स्टेशंस मून की सरफेस पे
कंस्ट्रक्ट किए गए। ओके, Right. सैटेलाइट्स हमारी बहुत मदद करते हैं वेदर से लेके डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, और इसमें जब हम बात करते हैं लूनर रोवर की, जब आप वहाँ से सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, एक आम आदमी के लिए अगर आप बता सकें कि क्या फ़ायदा होता है उससे, Scientific हमारी studies, रिसर्च में, उस साइंटिफिक स्टडी से क्या, और पाकिस्तान कितना गेन कर सकता है उससे? देखिए, जो मेजर ऑब्जेक्टिव है सारी दुनिया का, स्पेस फेयरिंग नेशंस का, चांद पे और दूसरे डीप स्पेस मिशंस पे जाने का, उसमें मेजर तो यही है कि एक आप रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च करें, और दूसरा ये है कि क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसकी भी एक्सप्लोरेशन, और सिमिलरली कि जो, क्योंकि मून जो है अगर आप देखें तो अर्थ और जो दूसरे हमारे पास मार्स हो गया, जी। जुपिटर हो गए, उनके दरमियान की एक प्लेटफॉर्म के तौर पे जी। यूज़ हो सकता है। All क्योंकि एक मेजर फोकस ये भी है कि वहाँ पे हमें ऐसा कोई फ्यूल मिल जाए, लिक्विड हाइड्रोजन या इस तरह का, जो आप ज़मीन से जो कोई भी मिशन जाते हैं डीप स्पेस, वो चांद पे रुकें Refueling. और रिफ्यूल करें Refueling. और फिर नेक्स्ट जाएं। सिमिलरली कोई खुदा ना खास्ता अगर डीप स्पेस मिशन में कोई प्रॉब्लम होती है तो उनकी कोई रिपेयर या इस किस्म का काम जो अगर ये हमारा आपने- बेस कैंप जी, एक किस्म का Okay. प्लेटफॉर्म के तौर पे भी यूज़ कर ऑल सकते राइट, हैं। बिल्कुल All ठीक है। right. रजब शब साहब, एक बार फिर बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का, आपको बेस्ट ऑफ लक, और हम तो समझें कि इस मुंतज़िर हैं उस तारीख़ के या इस साल के आखिर में, और फिर 2029 के भी, कि जब ये लूनर रोवर जहाँ पे जाए, अपनी फंक्शनैलिटीज़ करे। We Things can are cover coming- that, all of it, definitely. बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, it was wonderful to have you. चांद पे जाके अच्छा, ये भी होगा कभी, ये भी होगा, मुझे तो ऐसा लगता है ये भी होगा कभी, और अगर हम I wish. होंगे तो मेरे ख्याल में हम खुशी से ही will be half gone to moon anyways. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।